नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा का प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए सऊदी अरब सहित 4 देशों का दौरा करेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। 2014 के बाद से जो भारत बदला है, कई नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जिसको जिस आवाज में सुनाई देगी आवाज वो ही जुबान समझाई जाएगी। कि परसों प्रधानमंत्री जी ने कई एक बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि आतंकी कोई भी घटना हो तो उसमें आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक बड़ा स्टैंड है भारत का 2025 में। आप समझिए कि 1947 से जो नीतियां चल रही थी आतंकवाद के खिलाफ, वो 2025 में भारत सरकार ने कंप्लीट बदल दिया है। दूसरा ये है कि जब कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी फ्री हैंड है कि आप हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आप आतंकवादी को मारना है, आतंकवादी को मारो, और आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना है उसको मारना है, उसको मारो। आपको ये पूरी छूट है। और तीसरा, जो बदला 2025 में इस युद्ध में हमने देखा कि बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे हुए हमने जो है उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेस को तबाह किया, और हमने ये मैसेज दिया कि हम आपके किसी न्यूक्लियर वार के धमकी से नहीं डरते हैं और आपको जो करना है करो, हमको जो करना होगा करेंगे, और हम आपको माकूल जवाब देंगे और आपको हम नेस्तनाबूद करेंगे। देखिए, हमने भारत का पक्ष रखना है। वहां जाकर बहरीन हम जा रहे हैं। डेलीगेशन, फर्स्ट डेलीगेशन का मैं हिस्सा हूं, और पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो रखेंगे कि कैसे भारत में लगातार पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाइयों के माध्यम से हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, और कैसे भारत ने विश्व के जो हेडक्वार्टर थे पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत ही परसाइज और मेजर्ड जो है एक्शन लिया है, आतंकवाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने का काम किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसमें लीड किया है, भारत ने लीड किया है, और पूरे फैक्ट्स जो हैं इससे संबंधित जो हैं वहाँ पे जाकर रखेंगे, ताकि पाकिस्तान की ओर से
जहाँ जो लोग भारत से जलते हैं उनकी ओर से जो कूड़ प्रचार किया जा रहा है, जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो दुनिया को पता हो, पूरे लोगों को पता हो। सर, आज अमित शाह जी ने विज्ञान भवन में कहा कि ये सारा का सारा पाक स्पॉन्सर है आतंकवादियों का ये जो हमला है, और पूरा विश्व इसको देख चुका है, एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान। देखिए, एक बार नहीं हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखेंगे कि जब आतंकवादियों के जनाजे निकले तो उन जनाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन गया, उन जनाजों को कंधा देने के लिए कौन गया? पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है, और इसमें यह भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। तो ये पूरे का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो तो और भी चिंता का विषय है कि पूरी स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पहले ही प्रधानमंत्री जी ने बोला था, जब पहलगाम कांड हुआ, जब हमारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जब हमारी बेटियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, तो तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन आतंकवादियों को, जो इनके पीछे लोग, उनको मट्टी में मिलाएंगे, और वैसा ही किया है। और ख़ास बात यह है कि भारत के रिस्पांस में किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया गया है, किसी आर्मी पे अटैक नहीं किया भारत ने। पहले आतंकवादी हेडक्वार्टर पे किया है, और वो ग्लोबल हेडक्वार्टर थे, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा था। देखिए, हम ग्रुप 1 में है, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। सर, इस बार बस सर, देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे, और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा, उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का एकता का है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। वे गुयाना के लिए रवाना होंगे। वे न्यूयॉर्क से होकर गुजरेंगे और अपने पहले गंतव्य गुयाना के लिए रवाना होने से पहले 9/11 स्मारक का दौरा भी करेंगे। So as you know, we are all off on this trip. We are heading out right now. First stop is Georgetown, Guyana, but in fact there's no direct flight. So we will actually be transiting through New York, which gives us an opportunity to visit the 9/11 memorial and remind the world
that we, like the people they are thinking about there, were victims of a terrorist attack, and not just this one, but a repeated series of terrorist attacks for the last 4 decades. I think it's very important that symbolic gesture should mark the start of our trip. We then go on to Georgetown, Guyana, and we will be looking forward to participating in the Independence Day ceremonies in Guyana, and also meeting the government officials, ministers, and legislators. It's going to be the beginning of a very challenging, important, interesting couple of weeks. जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा, लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जापान में भारतीय समुदाय के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारा संकल्प आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को समाप्त करने का है। 1947 में 2 रास्ते थे। पहले रास्ते में हमने तय किया कि हम सब मिलकर रहेंगे, किसी और ने सिर्फ धर्म के नाम पर देश बनाया। कुछ सालों में यह साबित हो गया कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना सकते। बांग्लादेश बना, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने जो रास्ता चुना वही विश्व का रास्ता है, विश्व शांति का रास्ता है। बस छोटी सी बात कहनी है। हमारा संकल्प टेररिज्म के विरोध में, टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म को समाप्त करने का आप लोगों ने सबसे सुना है। पूरे देश संकल्प है। आपने प्रधानमंत्री महोदय की बात हम लोग जब आए तब आप सुन ही रहे थे, लेकिन एक बड़ा इसका संदर्भ है। इसका बड़ा संदर्भ जो है वो जो इनके पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे उस समय, अब तो उन्होंने अभी बताया गया कि अपने आप को फील्ड मार्शल की घोषणा उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो बात कही थी बहुत दुख देने वाली बात थी, और जो आक्रोश की बात अपराजिता जी ने कही वो आक्रोश की बात थी। लेकिन कौन जानता था कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो अपनी कही हुई बात है उस पर अंजाम भी हमको इतना बुरा दिखाएंगे, जो हमको देखना पड़ा, और जिसका दुख और जिसका हमको बहुत आक्रोश जिस बात पर है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, क्योंकि हम जब भी आप लोग भारत से दूर हैं, भारत की बात जब भी करें तो हमेशा ये बताइए कि 2 रास्ते चुनने को मिले थे 47 में। एक रास्ता था सामूहिक रास्ता, जिसमें हम लोग ने ये निर्णय लिया था हम लोग सब मिलकर रहेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे, गुलदस्ते जैसा देश बनाएंगे, जिसमें विभिन्न रंग के फूल, विभिन्न सुगंध के फूल एक साथ इकट्ठा होकर उसको भारतवर्ष कहेंगे, भारत माता कहेंगे। और किसी और ने एक देश बनाया था जिसने कहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं। वो बात साबित हो गई, कुछ ही सालों में वो बात साबित हो गई कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना करते हैं। बांग्लादेश बना, भारत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो 2 अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर अपना राह पर लागते हैं। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह हैं, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है। आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते, और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए इतना हेट रखते हैं। इन 2 रास्तों में हमने जो रास्ता चुना है वही विश्व का रास्ता है, विश्व शांति का रास्ता है, महात्मा गांधी और विवेकानंद का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो हर अच्छे कामयाब देश ने माना है। उस रास्ते पर हम विश्व के साथ चलना चाहते हैं,
और हम आपके माध्यम से, जो आपसे कहा गया कि आप देश के राजदूत हैं, सभी आप देश के राजदूत हैं, आपके माध्यम से ये संदेश देश में हर जगह पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ चलिए, और हमारे साथ चलने में उन लोगों का सामना भी करना है जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं, बिखारना चाहते हैं। हम उनका भी सामना करेंगे, और जो साथ जुड़कर एक अच्छा बगीचा बनाना चाहते हैं, एक और सुंदर विश्व बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी हम चलेंगे। ये आप संदेश हमारा पहुंचाइए, हम आपके आभारी रहेंगे। रसिया के डीएम के सांसद करीमोशी ने कहा कि हमने रूसी संघ के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल फ्राडको से भी मुलाकात की, जो रूसी सामरिक अध्ययन संस्थान के प्रमुख हैं। हमने रूस में विचारकों और सांसदों से मुलाकात की। यह देश भारत का बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और बहुत पुराना सहयोगी है। भारत सरकार द्वारा भेजे गए इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस में विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लोगों से मुलाकात की, और हमने पहलगाम हमले से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया। हमने आतंकवाद से लड़ने में रूस की समझ और भारत को उसका समर्थन भी मांगा है। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसका सामना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। और ये बड़ी अहम बात उन्होंने कही है कि किसी भी देश को आतंकवादियों को पनाह और समर्थन नहीं देना चाहिए। Our first meeting was with Mr. Andriy Denisov, the first deputy chairman of the Federal Council Committee on International Affairs. Our second meeting was with Mr. Leonid Slutsky, chairman of the LDPR party, and there are representatives from the Russian State Duma, and our next meeting was with the Ministry of Foreign Affairs, and there we met the Deputy Minister of Foreign Affairs of Russia, Mr. Andrei Rudenko. And the next meeting we had was with the former Prime Minister of the Russian Federation, Mr. Mikhail Fradko, who's from the Russian Institute of Strategic Studies. He heads that. So all these meetings, we met important thinkers and lawmakers in Russia. Russia is a very important strategic partner and a very long ally to India. And this inter-party delegation sent by the government of India has met people from different political parties and ideologies in Russia, and we have explained our stand. We've explained in detail about what happened, during the Pahalgam attack, before that and after that. And we've also sought Russia's understanding and their support to India, and their support in fighting terrorism, and saying that we stand together to fight against terrorism and to protect innocent civilians in India, and not only just India, all of the world. Terrorism is not India's problem, it's a worldwide problem. Yes. The Russian lawmakers, No, they also stand with us. They understand that it is a very, very important point the world is facing, and it is an issue which does not affect India. It affects the entire world, and no country should be harboring terrorists, training them or supporting them, or allowing them to use that country. There is a lot of misinformation which is being spread, and also that a narrative that Pakistan is a nuclear power has also been repeated many times, and a lot of misinformation about the attacks which happened,
have been reached out to many countries and also on the social media. So we just wanted to clarify what the truth was and what actually happened. And what that India is, we wanted to specifically give the message that India refuses to be blackmailed by the threat of nuclear weapons. We will fight for our integrity. We will stand as one against terror attacks. So this is the message we wanted to reach to the world. And of course, we've worked with Russia for many years, and we would seek the understanding of Russia, and we would hope that they will be in a position to be able to support us very strongly, because I think they know beyond doubt that India stands for peace. Yes, please. Is it terrorism is That's not, Mr. Premchand Gupta, a very senior member of the upper house. Terrorism is not only a problem for India. The whole world is suffering. Russians have also suffered very badly. You had a lot of attacks. So our message to the people of Russia, government officials and the people we met today is that everybody has to come together to stop this, production of terrorism activities which is happening from Pakistan. Pakistan is creating this problem. It's a state-sponsored terrorism. If you see wherever in the world any terrorist activity has taken place, directly or indirectly some reference for Pakistan has come. So this is a very serious problem. It's not only for India. We are suffering. They have imposed on us 4 wars and hundreds of terrorist activities, killed innocent people in front of small children and young couple. The boy was married just few days before, and they were there on honeymoon, and he was shot dead in presence of his wife. So our message was that we should all get united and stand firm on terrorism. Thank you. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जानबूझकर ईडी का केस दर्ज किया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उस मामले में जिस अखबार को हमने 90 साल पहले शुरू किया था, उनकी परेशानी ये है कि अगर ये अखबार फिर से शुरू हो गया तो ये अपनी बात कहेगा, कांग्रेस की सर्वधर्म समभाव धर्मनिरपेक्षता की बात कहेगा, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। झूठे केस बनाए गए हैं, 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ है। जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछा तो उन्हें तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने वही सवाल पूछा जो जनता के मन में है। जनता के सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, ये लोकतंत्र है। राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो, जिनमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस हो जाते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस हम शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको कि ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है, जो सर्वधर्म समभाव का है, सेकुलरिज्म का है, वो इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। उसको अखबार निकल नहीं पाए, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके अंतर्गत केस बनाए गए, झूठे केस बनाए गए हैं। 1 रुपए का लेन देन हुआ ही नहीं है। 1 रुपए का जब लेन देन नहीं हुआ है तो फिर ये ईडी कहां से आ गई? मैं पूछना चाहूंगा, पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जो नई कंपनी बनाई गई है जिससे कि अखबार शुरू हो सके, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट की कंपनी है। उसमें 1 रुपया कोई भी उसका डायरेक्टर नहीं ले सकता, 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नॉन प्रॉफिट की कंपनी बनती है,
नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बनाई गई है। ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं, तब भी ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको तो बदनाम करना, रोज खबरें आ रही है उसके बारे में। कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए। ये तमाम इश्यू जो है हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें सवाल क्या पूछे राहुल गांधी ने, तकलीफ हो गई लोगों को। सवाल वही पूछे, जनता के दिलो दिमाग में जो भावना होती है, जो सवाल होते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन सवालों को वो खुद उठाए, जिससे कि उनका जवाब मिल सके, जनता संतुष्ट हो सके। ये लोकतंत्र है। अगर आप उसके अंदर नहीं पूछेंगे राहुल गांधी, जनता राहुल गांधी को कल कहेंगी आपने क्या किया, आप विपक्ष में थे, आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद करी। तो ये स्थिति है। सवाल क्या उठाए भाई, ट्रम्प साहब कौन होते हैं पंचायती करने वाले। कश्मीर का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा है, आज तक हमारा स्टैंड रहा है 71 से कि कोई भी इसमें तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रम्प साहब जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। सरकार को समझना चाहिए, आने वाले वक्त में वो बिना कहे वही पंचायती कर सकते हैं कि मैं एक बार घुस गया हूँ, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वो पंचायती करेगा, पाकिस्तान आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो। दोनों मुल्कों को कह दिया बराबर के, ये मान देश है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक क्षण में लाके खड़ा कर दिया। ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा अमेरिका में, उसको समझना पड़ेगा। गोवा में जो आजादी मिली थी, गोवा में, सिक्किम में मिली थी आजादी इंदिरा गांधी के वक्त में, तब भी अमेरिका के खिलाफ था। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए, तब भी अमेरिका के खिलाफ था हमारे। वो साथ कब था हमारे, कारगिल युद्ध था तो कोई साथ था क्या हमारे, वो साथ था ही नहीं। वो कौन होता पंचायती करने वाला। अब हिम्मत दिखानी चाहिए भारत सरकार को, 2 टूक बात करे। कोई पंचायती हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुद्दा कश्मीर का है, कोई पंचायती नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। सीज फायर उन्होंने करवा दिया, उसका खंडन करना चाहिए स्पष्ट रूप से। हमने खुद ने, दोनों मुल्कों ने बातचीत करके सीज फायर हुआ है। तो ट्रम्प साहब तो 8 बार तो बोल चुके हैं, तो इसका इलाज कौन करेगा। मोदी जी कर सकते हैं, राहुल गांधी जी इस बार उठाते हैं, इनको तकलीफ होती है, बात इतनी सी है। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। मोदी जी के आने के बाद में पहली बार पूरा मुल्क एकजुट हुआ था। पहलगाम की घटना के बाद में पक्ष विपक्ष और जनता सबने कहा जो सरकार करेगी वो हमें मंजूर है फैसला। एक ताकत मिली थी सरकार को, मोदी जी को, उस ताकत का उपयोग करना चाहिए थी स्थिति के अंदर, मेरा मानना है। अब जो एकता खत्म कर रहे हैं लोग, भड़का रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इस तिरंगे झंडे से इनका कोई संबंध नहीं है। यात्रा निकाल रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नागरिक क्षेत्रों का दौरा किया, जहां पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलाबारी से नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर देखिए, ये सीधे पुंछ की है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ में नागरिक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी से जो नुकसान हुआ है वहाँ के नागरिकों को, उसका मुआयना कर रहे हैं और वहाँ के नागरिकों से उन्होंने पूछताछ भी की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।